बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मेहनती किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। किसान का नाम रघु था और उसके 3 बेटे राम, श्याम और मोहन थे। रघु ने पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से गुजारी थी। वह हमेशा अपने बेटों को सिखाता था कि मेहनत का पैसा ही असली सुख देता है। लेकिन उसके 2 बेटे राम और श्याम उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखते थे। मोहन, जो सबसे छोटा था, पिता की हर सीख को ध्यान से सुनता और उसका पालन करता। उसे लगता था कि जो जीवन पिता ने जिया है वही सही है। रघु का खेत गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां वह अपने बेटों के साथ काम करता था। एक दिन जब तीनों भाई खेत में खुदाई कर रहे थे, अचानक उनका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। राम उत्सुकता से बोला, यह क्या हो सकता है? श्याम ने जोर से फावड़ा चलाया और थोड़ी ही देर में उन्होंने मिट्टी के नीचे एक बड़ा मिट्टी का मटका देखा। तीनों भाइयों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और धीरे धीरे उसका ढक्कन हटाया। जैसे ही मटका खुला, उनकी आंखें चमक उठी। वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इतना सारा सोना देखकर राम और श्याम खुशी से उछल पड़े। हम अमीर हो गए, राम चिल्लाया। श्याम ने कहा, अब हमें कभी खेतों में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसे पिता की बातें याद आईं। मेहनत से कमाया गया धन ही सच्चा सुख देता है। राम और श्याम सोने को देखकर इतने लालची हो गए कि उन्होंने तुरंत इसे आपस में बांटने की योजना बना ली। राम बोला, हम तीनों इसे बराबर बराबर बांट लेंगे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन श्याम ने मन में दूसरा विचार किया और कहा, क्यों ना हम इसे कहीं छिपा दें और धीरे धीरे खर्च करें ताकि किसी को शक ना हो। राम को यह बात पसंद आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर सोना श्याम के पास ज्यादा समय तक रहेगा तो वह उसे धोखा दे सकता है। छोटा भाई मोहन यह सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि यह सोना इनके बीच फूट डाल देगा। रात होते होते राम और श्याम के बीच सोने के बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। राम चिल्लाया, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा सोना मिलना चाहिए। श्याम गुस्से से बोला, यह सरासर गलत है, हमें इसे बराबर बराबर बांटना चाहिए। धीरे धीरे उनका झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों इतना क्रोधित हो गए कि वे एक दूसरे पर हमला करने को तैयार हो गए। मोहन यह देखकर डर गया। उसने समझ लिया कि लालच ने इनके रिश्ते को जहरीला बना दिया है। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। रघु किसान अपने बेटों के लालच को देखकर बहुत दुखी हुआ। वह खेत में पहुंचा और अपने बेटों को डांटते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरी सारी सीखें भूल दी। मेहनत का धन ही असली धन होता है। यह मटका तुम्हारी परीक्षा थी और तुम दोनों इसमें असफल हो गए। राम और श्याम ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। रघु ने बिना कोई लालच किए उस मटके को उठाया और गांव के मंदिर में दान कर दिया। राम और श्याम ने यह देखकर पछतावे में सिर पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मोहन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह जानता था कि पिता ने जो किया वह सही था। समय बीतता गया। मोहन ने अपने पिता की सीख को अपनाया और मेहनत से एक सफल किसान बना। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से बहुत धन कमाया, लेकिन कभी लालच नहीं किया। राम और श्याम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से मेहनत करना शुरू किया और जीवन की सच्ची खुशी को समझा। शिक्षा, लालच हमेशा बर्बादी लाता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से सच्ची सफलता मिलती है।